Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning, my dear intelligence. I hope you are fine at home and doing well. Dear kids, really happy to discuss our new topic, and our new topic is simple past tense. ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंपल पास्ट टेंस. तो आई होप ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक ऑफ ग्रामर पोर्शन, पेज नंबर 64. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है. ठीक है, सो वी हैव टू लुक एट अ व्हाइट बोर्ड. सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड. हम सिंपल पास्ट टेंस को तब यूज करते हैं टू टॉक अबाउट एक्शन. जब हम किसी के एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई मतलब क्या एक्शन कर रहा है. हाउ यू, आई एम स्टैंडिंग हियर, दैट्स माय एक्शन. दैट हैपेंड एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट. जो कि टाइम निकल चुका है, गुजर चुका है, उसमें जो एक्शन हुआ था हम उसकी बात कर रहे होते हैं. दैट्स आवर सिंपल पास्ट टेंस. जैसे कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था. ठीक है, पढ़ा था, एक्शन वहीं पे खत्म हो गया. हमारा पास्ट टेंस जो रहता है वो एक्शन होता है जो कि पीछे हो चुका है. नाउ इट्स नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस से कोई रिलेशन नहीं होता है. जैसे कल मैं घूमने गया था, गए थे ना कल घूमने, आज तो नहीं जा रहे हो, तो क्या हुआ था, वो चीज़ आपकी हो चुकी है, वो पास में निकल चुकी है, गुजर चुकी है. उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, उस एक्शन के बारे में बताने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, आगे सिंगुलर प्लूरल में कैसे यूज करते हैं ये देख लेते हैं. जैसे आई सेंग, वी सेंग, तो हमें यहाँ पे पास की बात कर रहे हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे यू सेंग, यू सेंग. इसी तरह से ये स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा, मतलब जो पास में हमारा हो गया है. नाउ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट. जब भी हम किसी की बात कर रहे होते हैं, दैट्स आवर सब्जेक्ट. और मान लो मेरी ही बात हो रही है तो मैं सब्जेक्ट हूँ. अगर मैं किसी स्टूडेंट की बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ फैरिस, अमान, कोई भी नाम लेती हूँ, जैनब, तब ये क्या हो जाएंगे, वो सब्जेक्ट बन जाएंगे, ना कि मैं सब्जेक्ट रहूँगी. ठीक है, तो स्ट्रक्चर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज ही करेंगे. देन अदर वर्ड्स हमारे सेंटेंस में इसलिए आते हैं ताकि आप लोगों को अपना सेंटेंस जो है कंप्लीट हो सके. जैसे ही सेंग, वो गा रहा है, तो क्या गा रहा है भाई, आप सॉन्ग, एक गाना गा रहा है. शी डांस ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छा डांस करती है. शी डांस्ड ब्यूटीफुली. ठीक है, तो ब्यूटीफुली वो डांस कर रही है, अच्छे से कर रही है. दैट्स योर फॉर दिस सिंपल पास्ट टेंस. मतलब एक्शन हो गया है या करती है या करता है, व्हाटएवर, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है. नेक्स्ट इज, यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखी है. सिंपल पास्ट टेंस, एसपी मींस सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू नरेट एन एक्शन ऑफ द पास्ट. जो कि आपके पास्ट के हुए एक्शन को बताता है, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. उसी को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं. आई हैव लॉस्ट माई बुक. अब ये है कि मैंने अपनी बुक गंवा दी है. अब उसको प्रेजेंट में मिली है कि नहीं मिली है, बुक कहाँ गई है, तो हमें उसमें नहीं है. तो क्योंकि ये रिलेट करा है प्रेजेंट के साथ, हमारा ऐसा नहीं होगा. जो हमारा सिंपल पास्ट होता है, आई लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी बुक गुम कर दी है. आप उसको मिली नहीं है, उसने बोला भाई आई लॉस्ट माई बुक या आई लॉस्ट माई वॉच, व्हाटएवर, तो अब क्या है, उसको वो चीज़ उसके पास वापस नहीं आई है, तो वो उसी के साथ खत्म हो गई है. लेकिन इस तरह अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी बुक जो है वो गवा दी है. तो इस चीज को हमने क्या लिया, प्रेजेंट टेंस में लिया. जो चीज चल रही है, मे भी उसको वो बुक वापस मिल जाए, तो ये हमारे प्रेजेंट पास्ट टेंस होगा, लेकिन ये हमें शॉर्ट में नहीं होगा. लेकिन सिंपल पास्ट जो होगा, आई लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी बुक गवा दी है, इट्स मीन्स ही डजंट फाइंड हिज बुक. तो हमारा जो सेंटेंस था वहीं पे खत्म हो जाता है. फाइन, लेट्स सी फ्रॉम अ बुक, पेज नंबर 65. Read the story carefully and take notice of the words written in a color letters. आपने इस स्टोरी को अच्छे से देखना है और जो कलर लेटर्स में दिया गया है उस पर ज्यादा स्ट्रेस डालना है. फाइन. Tom the cat and Jerry the mouse were best friends. Tom the cat,
अब जो एक चूहा बिल्ली है, ये तो हम आमतौर पे कार्टून में भी देखते हैं, टॉम एंड जेरी, है ना, सॉन्ग्स रहते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस सब रहते हैं, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी इज द माउस एंड वर बेस्ट फ्रेंड। दोनों क्या है, चूहा बिल्ली एक बेस्ट फ्रेंड है। दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वेरी मच, बहुत ज्यादा। दे प्ले टुगेदर, वो एक साथ खेलते भी हैं। दे स्लेप्ट टुगेदर, वो सोते भी एक साथ हैं। दे एट टुगेदर, वो खाते भी एक साथ हैं। देयर मास्टर गेव देम गुड फूड एवरी डे, अब उनके जो मास्टर हैं उनको खाने के लिए रोज अच्छा खाना भी देते हैं। वन डे टॉम एंड जेरी वर इन द गार्डन, एक दिन टॉम एंड जेरी दोनों गार्डन में होते हैं, बगीचे में होते हैं। टॉम वॉक क्वाइटली इनटू द किचन, अब टॉम जो है वॉक करता है क्वाइटली, धीरे से किचन के अंदर। ही एट ऑल द फूड फ्रॉम जेरीज प्लेट, अब वो क्या करता है, जेरी की प्लेट से भी वो खाना खा लेता है। जेरी गॉट वेरी एंग्री, जेरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। एंड बिट टॉम्स टेल, और वो क्या करती है, टॉम की टेल को काट देती है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम। तो अब क्या होता है यहाँ पे, जो वर है ये सेकंड फॉर्म यूज हुई, लव सेकंड फॉर्म, प्लेट प्लेट ही होता है, दैट्स अ सेकंड फॉर्म, स्लेप्ट गेव वॉक। आप लोगों ने ये चीज नोट की कि जो हमारा कलर लेटर्स में था वो हमारी सेकंड फॉर्म थी, और सेंटेंस हमारा वहीं पे खत्म हो रहा था कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है, वो दोनों एक से प्यार करते हैं, वो एक साथ खेलते हैं। दे स्लेप्ट टुगेदर, दे एट टुगेदर, ईच एंड एवरीथिंग एंड एवरी सेंटेंस विल बी फिनिश देयर। ये हमें क्या नरेट कर रहा था, क्या चीज बता रहा था, जो चीज हमारी गुजर चुकी है, जो हमारे पास में हो चुकी है, उस चीज के बारे में हमने इसमें देखा। नाउ नेक्स्ट, While framing this sentence, जब भी आप इस सेंटेंस को फ्रेम करें, मतलब बनाएं खुद से सेंटेंस पास्ट के लिए, we must follow the following rules, हमें ये वाले रूल्स को ही फॉलो करना होता है। In this tense we use second form of the verb, इस टेंस के अंदर हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को देखना है, ना कि फर्स्ट फॉर्म को देखना है, हमें सेकंड को देखना है। The verb is generally placed after the subject, आपका वर्ब जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, आई, वी, ही, शी, वटेवर, या किसी का नाम ले लो, राजू, ठीक है, जैनम, अनान, फैरिस, जैन, कुछ भी बोल लो, ये आप लोगों का क्या है, सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, जो कि चल रहा है, हो चुका है, जैसे सैंग, डांस, एंजॉय, प्लेड, रोड, ये हमारे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। अदर वर्ड्स का क्यों यूज है, ताकि हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो सके। जैसे राजू किक्ड द बॉल, राजू ने बॉल को किक किया। द बेबी क्राइड लाउडली, बच्चा जोर से चिल्ला रहा है या रो रहा है। वी हैड अ गुड डे, हमारा अच्छा दिन गुजर गया। दे मेड अ नॉइज, उन्होंने शोर मचाया। फादर कैच हिम बाय हिज आर्म, पापा ने उनको बाजू से पकड़ा। फाइन, ये रहे हमारे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को बस हमें यही मेन चीज देखनी है कि जो हमारे सेंटेंस पास्ट में ही खत्म हो गए, मान लो जो हमने कल किया था वो हमारा पास्ट टेंस था। ये सिंपली हमारे पास चीजों को ही नरेट करता है। स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज रूल्स, how we use and how to frame a sentence. If you have any query to this, you have to call me or WhatsApp me. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.